डॉक्टर, मैंने सुना है कि एचआरटी लेने से कैंसर होता है, ये सच है? अब ये सवाल मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरी पेशेंट पूछती है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस एक मिसकंसेप्शन ने इतनी सारी फीमेल्स को अननेसेसरी डर दिया है, उसकी वजह से अननेसेसरी दिक्कतें, सफरिंग दी है। तो इसके लिए आज हम बात करते हैं अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एचआरटी के बारे में। अब ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या ये वाकई डेंजरस है जैसे लोग समझते हैं? Let's clear this confusion with some facts, with some science, and a little bit of common sense. Namaste. I'm Dr. Amaya Kanakia. I'm a gynecologist, menopause specialist, and a menopause coach. And I've, helped hundreds of women manage their menopause well with or without hormones or HRT. So अगर आप मेनोपॉज से गुजर रही है एंड you're looking for some kind of authentic information मेनोपॉज के बारे में, women's health के बारे में, तो click on that subscribe button because I try to simplify these issues for you ताकि आप खुद का ख्याल रख सके। So ये वीडियो को एंड तक देखो एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो। अब देखिए, मेनोपॉज के बाद बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स नेचुरली कम होने लगते हैं। ये हार्मोन सिर्फ पीरियड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ब्रेन, बोन्स, हार्ट, स्किन, मूड, मेटाबॉलिज्म, ये सबको ये अफेक्ट करते हैं। और जब ये हार्मोन की लेवल्स गिरती है तब हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, इरिटेबिलिटी, बहुत थकान, फटीग, मूड स्विंग्स, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ड्राइनेस ऑफ द हेयर, वेजाइनल ड्राइनेस, ये सब शुरू हो सकता है। अब एचआरटी का सिंपल सा मतलब है कि जो हार्मोन्स बॉडी कम बना रही है उनको हम बाहर से एक सेफ अमाउंट में रिप्लेस करते हैं। अब इससे बॉडी को हेल्प मिलती है, उसका बैलेंस रिस्टोर होता है एंड बॉडी आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना सकती है। पर अब जब ये इतना सिंपल है तो सबसे बड़ा सवाल, लोग एचआरटी से इतना डरते क्यों हैं? अब उसके लिए एक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री लेसन। 1959 में यूएस में एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विल्सन, इन्होंने फेमिनिन फॉरएवर नाम की एक किताब लिखी। अब डॉक्टर विल्सन ये मानते थे दैट मेनोपॉज इज अ हार्मोन डेफिशिएंसी डिसीज एंड ऑल वीमेन शुड टेक ईस्ट्रोजन आफ्टर देयर मेनोपॉज टू स्टे फेमिनिन फॉरएवर। अब इसके बाद से यूएस में फीमेल स्टार्टेड यूजिंग हार्मोन्स एंड ये चलता रहा फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 डिकेड्स। अब 1992 में एक बहुत बड़ी स्टडी यूएस में शुरू करी गई फॉर दिस। सो दिस स्टडी वाज कॉल्ड द वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव एंड इस स्टडी में करीब 1,60,000 फीमेल्स ने भाग लिया था एंड दे वर नॉट जस्ट कॉकेशियंस और वाइट वुमेन फ्रॉम द यूएस, लेकिन ये स्टडी ने इंक्लूड किया मिक्स्ड रेस वुमेन फ्रॉम द यूएस एज वेल। अब इस WHR स्टडी के काफ़ी सारे आर्म्स थे या स्टडीज थी, उसमें से 27,000 महिलाएं थी इन दैट HRD वाला या हॉर्मोन्स वाला आर्म या ट्रायल। अब ये स्टडी 2002 में रुकाई गई सडनली क्योंकि उनके रिजल्ट्स दिखा रहे थे कि स्टडी में जो फीमेल्स थी जो हॉर्मोन्स ले रही थी उनमें ब्रेस्ट कैंसर, स्ट्रोक और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ रहा है। अब जब 2002 में ये रिजल्ट्स बाहर आए तब न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन थी, स्टडी इज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ राइज इन सीन इन कैंसर रिस्क। अब इसका रिजल्ट पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया बिकॉज लाखों महिलाएं जो एचआरटी ले रही थी उन्होंने रातों रात वो लेना बंद कर दिया, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना बंद कर दिया और अगले करीबन 20 साल तक काउंटलेस वीमेन वेंट थ्रू अननेसेसरी सफरिंग। स्लीपलेसनेस हो रहा था, बोन लॉस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, ऑल ऑफ दिस सिर्फ डर की वजह से। बट एक्चुअली क्या हुआ था? काफ़ी सारी गलतियां हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग और एज। और इस स्टडी के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी एवरेज एज थी 63.4 ईयर्स, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है मेनोपॉज के टिपिकल एवरेज एज से। अब ये एज में 10-15 साल मेनोपॉज के बाद एचआरटी शुरू करने से आपको ऑलरेडी इनहेरेंट पहले से रिस्क हो सकती है बिकॉज ऑफ योर एज रादर देन स्टार्टिंग एचआरटी राइट आफ्टर योर मेनोपॉज इन योर 40s और 50s। तो WHI के जो रिजल्ट्स है वो एक्चुअली दे डोंट अप्लाई टू यंगर विमेन। सो इस टाइमिंग मिसमैच या एज मिसमैच की वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव आउटकम्स दिखाई दिए ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क और ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। सेकेंड वॉज द टाइप एंड द डोज ऑफ द हॉर्मोन्स जो यूज़ किया था। अब WHI में सिंथेटिक हॉर्मोन्स यूज़ किए थे, जबकि आज मॉडर्न HRT में वी हैव मोर
we have better options of bio-identical hormones in a better dose as well. Routes different है, आप ट्रांसडर्मली मतलब स्किन पे भी लगा सकते हो. अब सिंथेटिक हॉर्मोन्स जब यूज होते हैं उनकी रिस्क ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू दीज बायो आइडेंटिकल या बॉडी आइडेंटिकल हॉर्मोन्स, मतलब द काइंड ऑफ हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है. तो ये रिस्क जो जो WHI में ने देखी थी वो एक्चुअली हॉर्मोन्स से नहीं थी बल्कि सिंथेटिक हॉर्मोन्स की वजह से थी. तीसरी बात, पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन और उनका हेल्थ स्टेटस, मतलब उनका एज रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क या उनके जो कोमॉर्बिडिटीज थे, जैसे कि ये स्टडी में से 34% विमेन ऑलरेडी ओबीज थी, 64% विमेन को स्मोकिंग की कोई ना कोई हिस्ट्री थी, जिसमें से अराउंड 15% स्टडी के दरमियान भी स्मोकर्स थे. 36 to 40% विमेन ऑलरेडी हैड हाई ब्लड प्रेशर. अब ये सारी चीजों के वजह से उनका हेल्थ रिस्क ऑलरेडी वैसे ही बढ़ जाता है इवन विदाउट एनी हॉर्मोन्स. Also, WHI primarily studied these risks of heart disease, cancer, जबकि symptom based improvement के लिए ये स्टडी करी ही नहीं गई थी. So इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड बेनिफिट्स फीमेल्स को मिले थे वो कंसिडर नहीं किए गए, जैसे कि रिलीफ फ्रॉम सीवियर सिम्टम्स, रिलीफ फ्रॉम सीवियर हॉट फ्लैशेस, बोन हेल्थ का इम्प्रूव होना, मूड इम्प्रूव होना, नींद इम्प्रूव होना. अब जब भी हम मेडिसिन में कोई भी दवाई के बारे में सोचते हैं इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क रेशो. कोई फीमेल्स के लिए स्पेशली जो अर्ली मेनोपॉज में है, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, उनके लिए उनका जो बेनिफिट रिस्क बैलेंस है वो अभी भी HRT के फेवर में हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कंसिडर नहीं की गई थी. अब नेक्स्ट इज कैसे स्टैटिस्टिकली डेटा का इंटरप्रिटेशन चेंज करके पूरा रिस्क का कैलकुलेशन बदलता है. अब ये सब समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. अब ये कंफ्यूजन हुआ क्योंकि जहाँ एब्सोल्यूट रिस्क लेना चाहिए था, कंसिडर करना चाहिए था, वहाँ पे रिलेटिव रिस्क कंसिडर किया गया एंड उसके वजह से डर फैल गया. अब एब्सोल्यूट रिस्क क्या होता है वो देखता है कि कितने लोग, कितनी महिलाएं एक्चुअली अफेक्ट हो रही है, जबकि रिलेटिव रिस्क कंपेयर करता है द रेशियो बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टू ग्रुप्स. अब जैसे कि WHI के ऑथर्स ने स्टडी जिन्होंने की, उन्होंने रिपोर्ट ये किया था कि रिलेटिव रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट डिसीज, वाज एट 1.29, मतलब उसका हजार्ड रेशियो वाज 1.29, और इसको इंटरप्रेट किया गया या मिस इंटरप्रेट किया गया एज ए 29% इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिसीज. या तो ब्रेस्ट कैंसर का ये जो रेशियो था, हजार्ड रेशियो था, दैट वाज एट 1.26, जो मिस इंटरप्रेट किया गया एज ए 26% इंक्रीज चांस ऑफ बीइंग डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर. अब ये 26% या 29% इंक्रीज रिस्क नहीं थी. एक्चुअली क्या था, जैसे कि बिना HRT यूज किए हुए ग्रुप में से 30 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था आउट ऑफ 10,000, एंड HRT यूज करने वाले ग्रुप में से 37 महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अगेन आउट ऑफ 10,000. मतलब एक्चुअली एब्सोल्यूट इंक्रीज वाज ओनली 0.07%. ब्रेस्ट कैंसर का रिपोर्टेड 26% रिलेटिव रिस्क मेंट 8 एडिशनल केसेस, 8 ज्यादा पेशेंट्स पर 10,000 पर्सन ईयर्स, जबकि लेस देन 10 एडिशनल केसेस पर 10,000 पर्सन ईयर्स एक्चुअली स्टैटिस्टिकली इज कंसिडर्ड एज रेयर. अब सिमिलरली स्ट्रोक का रिलेटिव रिस्क था 41% इंक्रीज रिस्क, but actually absolute risk without hormones 21 cases per 10,000 women per year, और HRT के साथ 29 cases per 10,000 women per year, मतलब 8 extra cases per 10,000 women per year. That is 0.08%, not 41%. And again, this is about older women. एज ज्यादा थी उनकी, ओरल सिंथेटिक ईस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्टिन यूज किए गए थे, जबकि आज हमको पता है कि ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन, मतलब आप जो स्किन पे ईस्ट्रोजन लगाते हैं, दैट ड्रामेटिकली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस या ब्लड में क्लॉट्स बनने की रिस्क. बट ये WHI कैप्चर नहीं कर सकी, एंड ये न्यूएंस, ये छोटी चीज कभी भी पब्लिक को कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया. मीडिया ने वो नंबर ले लिया 26% इंक्रीज रिस्क, वो नंबर को एम्पलीफाई किया और उसको डर में बदला दिया.
इसके वजह से मिलियंस ऑफ वीमेन, लाखों महिलाओं, दे स्टॉप्ड यूजिंग एचआरटी ओवरनाइट। हॉट फ्लैशेस वापस आ गए, नींद खराब हो गई, बोन हेल्थ खराब हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई, all because a headline that lacked context. इसको दिस इज एक्चुअली अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ व्हाई एब्सोल्यूट रिस्क मैटर्स वे मोर देन रिलेटिव रिस्क जब इंडिविजुअल मेडिकल डिसीजंस लेने होते हैं। एंड in fact many experts आज बोलते हैं that WHI created a public health crisis rather than preventing one. आज रिसर्च क्या बोलता है? WHI बंद करने के बाद भी उसका एनालिसिस चालू था, जिससे मेडिकल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इवॉल्व होती रही। एंड टुडे वी नो मच बेटर, मच मोर अबाउट HRT दैन व्हाट वी न्यू 2 decades ago. WHI के बाद हमारे पास काफ़ी रिसर्च और डेटा है, जिससे आज हम ये समझ सकते हैं कि HRT किसको मदद कर सकती है, किसको नहीं कर सकती है, किसमें रिस्क ज़्यादा है, कैसे हम रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब करेक्ट पेशेंट का सिलेक्शन, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट फॉर्मुलेशन हार्मोन्स के, मतलब ये बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स। और अब नए रिसर्च और एनालिसिस ने हमको दिखाया है दैट अगर HRT मेनोपॉज के 10 साल के अंदर शुरू करी गई और सही पेशेंट में, सही डोज में, सही रूट अगर हम यूज करें तो इट कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड अभी थोड़े दिन पहले ही FDA ने भी अपनी ब्लैक बॉक्स वार्निंग निकाल दी गई है ऑन द HRT ड्रग्स ऑन ईस्ट्रोजन। दैट्स ह्यूज। एंड फाइनली women's health is getting the attention it deserves. तो आज हमको डरना नहीं चाहिए, हमको डर नहीं चाहिए, हमको चाहिए अवेयरनेस। एंड ये अवेयरनेस अगर बढ़ेगा तो पीपल और विमेन यूजिंग HRT इंक्रीज होंगे, और HRT के वजह से जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फीमेल्स एक्सपीरियंस करेगी, दैट इज एक्चुअली समथिंग वी फीमेल्स डिजर्व्ड ऑल थ्रू आउट दिस टाइम जब हम HRT से डर रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, एंड प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए उसके साथ जिसको सुन के फ़ायदा हो सकता है। एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट HRT का वीडियो जब आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।